पहली रात जेल की, क्योंकि इससे पहले तो जेल में इत्तेफाक नहीं हुआ होगा, तो पहली रात जेल की कैसी थी? पहली रात जेल की ऑब्वियसली मुश्किल होती है। आप बेड वाले जब ज़मीन पे आ जाते हैं तो फिर ऑब्वियसली वो मुश्किल तो होता है, लेकिन ये कि मुश्किल चीज़ें इंसान को बड़ा मजबूत बनाती हैं। तो खाने में क्या मिला था? खाने में दाल जिंदाबाद। दाल जिंदाबाद। हाँ तो ये हम बड़े लोगों से सुनते भी हैं कि जेल की दाल बड़ी मशहूर है, हाँ खाने में बड़ी मज़े की होती है। हाँ। कैसी दाल थी वो? दाल दाल बस दाल मैं थी। अब उसका क्या बताऊं कि नहीं दाल फिर कैसी भी थी। ठीक है, दाल बस पानी वाली दाल, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, बस ठीक है। अभी तो मैंने सुना है कि बड़ा अच्छा इन्होंने इंतज़ाम कर दिया है कि मटन वगैरह भी देते हैं, बीफ भी नहीं, देते कभी हैं। मटन नहीं आता, कभी भी नहीं आया? बिल्कुल नहीं आता, मटन नहीं आता। ओके। जेल में जो जितनी सिविल जेल है ना स्पेशली, उसमें कभी मटन नहीं आता। तो और क्या मज़ीद सिर्फ दाल ही आती थी? यहाँ पर दाल आती है या सब्जी आती है यहाँ पे बस। और नाश्ते में क्या देते थे? चने चने देते थे। जी। दही वगैरह भी देते नहीं, थे? कुछ चाय? कुछ ऐसा नहीं था? चाय मिलती। चाय मिलती थी। एक टाइम मिलती थी पूरे दिन में? हाँ, चाय सिर्फ ब्रेकफास्ट के लिए मिलती। अच्छा, एक तो होती है सादा जेल जिसको बैरक बोल देते हैं, एक होते हैं सेल जिसको डेथ सेल बोलते हैं। 20 महीने हम डेथ सेल में रहे मिलिट्री 20 महीने? हाँ, मैं और हसान न्याजी हम दोनों आइसोलेट थे और बाकी जो जितने लोग थे वो कोई 2 कोई 4 इस तरह से। अच्छा, मुझे दुरुस्त भी कीजिएगा अगर मैं गलत ना हूँ, तो मैंने सुना है कि डेथ सेल ये जो टेबल है इससे थोड़ा सा बड़ा होता है। हाँ, ऐसा ही है? ऐसा ही है, ऐसा ही। तो उसमें वॉशरूम वगैरह क्या सीन था? अब वो वॉशरूम उसके अंदर नहीं होता, वो हमें निकालते थे, हैंडकफ्स लगाते थे, वॉशरूम में जाना, और 7 मिनट्स हमारे पास टाइम होता है। वॉशरूम का 7 मिनट टाइम होता था? जी। तो आपके साथ ही कोई कैदी सॉरी कोई पुलिस वाला ऑफिसर होता था जिसको वो हाथ में हैंडकफ उसने एक पकड़ी होती है एक हाथ के साथ, तो वो वॉशरूम में भी ऐसे ही जाते हैं? जी, तो बड़ा मुश्किल होता होगा ऑब्वियसली। तो। लेकिन ये भी आपको 2-4 महीने के लिए महसूस होता है, उसके लिए बड़ा नॉर्मल लगता है। हमें तो ये लगता था कि हम घर जाएंगे ना, जब हमारी हैंडकफ्स नहीं होंगी तो हमें बड़ा अजीब महसूस होगा। तो हो रहा है जी महसूस? तो जारी बात है, वही तो कह रहा हूँ, अभी तो आया हूँ, असल पता ही नहीं, अंदाज़ा ही नहीं हो रहा कि कैसे हो। जारी बात है, एक इतनी फास्ट वर्ल्ड से मैं आउट रहा हूँ 2 साल के लिए, तो आहिस्ता आहिस्ता समझेंगे चीज़ें। लोग मिलने आते थे कोई इस तरह के जो आपको कहते थे कि अभी भी आप रिहा हो सकते हैं, बस आपने कुछ चीज़ें करनी हैं, जैसे भी आपने बताया कि आप गए ना, डील की ऑफर मिलती थी। हाँ, मिलती थी, बड़ी मिलती थी, रोज कहते थे? कौन आता था करने डील? जिनके पास भी रहे हैं वो उनके लोग आते रहे हैं, ठीक है, तो वो बताते रहे हमें कि अगर आप जाना चाहते हैं तो ये करें, और फिर हम लेकिन खड़े रहे। कौन सी एक ऐसी चीज़ थी जिस पे वो भी इसरार करते थे कि अगर आप ये कर लें तो हम आपको साथ ही रिहा कर देंगे? हाँ, पार्टी मुकम्मल तौर पे फिर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो, हम कभी भी पार्टी में नहीं आएंगे और हम होशोवास में और फलां, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल सी बात थी। तो दिल नहीं किया यार छोड़ देता हूँ, कोई मसला नहीं? क्या अपनी कैद को छोड़ के ये जो 25 करोड़ जो इस वक्त अवाम के सोचना है, हमें पाकिस्तान का सोचना चाहिए या सिर्फ एक अपनी जिंद का सोचना चाहिए? लेकिन आपके उस वक्त बेटे की वफ़ात भी हो गई थी, तो आपके ज़हन मुझे में तो वो उस भी वक्त कहीं ना भी कहीं चल मिलता रहा रहा होगा? ऑफ़र, लेकिन मैंने जो मेरा नज़रिया था, वो जो इंसाफ का निज़ाम और मदीना की रियासत, वो इससे कई गुना बड़ा था। बेटे या औलाद ये जो है ना, और माल, ये अल्लाह ताला ने आजमाइश दी हुई है। मेरे बेटे की मौत होके ही रहनी थी उस वक्त, मेरा ये पूरा ईमान है। वो जो उसने दिन लिख दिए थे, हाँ तकलीफ़ें उसको हुई, मैं जब वो रोता था या जब वो जी मर रहा था, मैं भी उसी तरह से जी मर रहा था। मेरे लिए बड़ा टफ टाइम था वो। आपको हॉस्पिटल में मिलाया भी गया था? हाँ, मिलवाया गया था 2 दफ़ा तकरीबन? 1 दफ़ा हॉस्पिटल में मिलवाया गया। ठीक है। और ये आपने रिक्वेस्ट की थी या उधर से उन्होंने कहा नहीं, था कि अगर आप बाहर से वो चाहते तो हैं? अभी आके थोड़ा सा मैंने देखा था, वो पब्लिक प्रेशर बहुत ज़्यादा था, फिर इन्होंने मिलवाया। अच्छा, इस पे भी सुप्रीम कोर्ट ने सुना था, उन्होंने भी मुझे इसके लिए वो ऑर्डर किए थे 3 डेज़ के लिए, लेकिन मुझे घंटे के लिए लाया जाता था, 3 दिन मुझे जो बाद में लाया। अच्छा, इस पे भी सियासत हुई, 2 तरफ सियासत हुई। एक PMLN ने सियासत की कि इनके सर पे चोट नहीं आई, ये पहले से ऑलरेडी बीमार थे आपके बेटे, और उसी बीमारी की वजह से वो इस दुनिया से आपका सवाल मुझे बहुत तकलीफ देगा, आप अगली बात करेंगे। क्योंकि ये PMLN के लोगों ने सवाल जाएं, बात सुने, 9 मई 2023 से पहले वाला उसका पूरा रिकॉर्ड चेक करें, ठीक है, उसके स्कूल में जाएं, मैं आपको उसका एड्रेस देता हूँ, सुन लें आप। उसकी सारी उसकी जो एक्टिविटीज़ थी एकेडमिक, फिर उसका जो उधर वहाँ पे उसकी हाज़िरियाँ थी, वो सारी चेक करें, आप उनकी डिटेल पूछें, वो कितना ब्रिलियंट बच्चा था। तो इस पे मज़ीद और बाद में आई एम श्योर कि आपने वीडियोस भी उसकी बहुत सारी देखी होंगी। बिल्कुल, मैं तो बाकायदा इंटरव्यू भी करने गया था। बहुत ये बड़ी तकलीफ दे बात है, आप किसी बाप से इस तरह का सवाल करें, ठीक है, ये तकलीफ दे आपकी बात होगी मेरे लिए। ये मैं तो वो PMLN को
ये करना चाहता था काउंटर कि इस पे बहुत सारे, अभी भी मैं अगर आप सर्च करेंगे अबाद फ़रूक बेटा तो आपको इस तरह की बाकायदा ट्वीट्स मिलेंगी कि जिस पे बाकायदा तौर पे सियासत हुई। और कुछ लोगों ने मैं चाहता हूँ कि सारे सवाल क्लियर कट रखे जाएं आपके सामने। ठीक है, ठीक और कुछ लोगों ने पीटीआई के साथ जोड़ा गया कि ये हम्म। सिर्फ और सिर्फ सियासत बचाने के लिए फैमिली अपने बेटे को स्क्रीन पे लेकर आई है। ठीक है। जो जुल्म हुआ, जुल्म जब तक आप अपनी पब्लिक में बताते नहीं हैं तो फिर उनको उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। जो जुल्म हुआ वो बिल्कुल ठीक है, उन्होंने पब्लिक में बताया उसके बारे में, ठीक किया उन्होंने। तो आपको ये बुरा नहीं लगा इसमें इस तरह की, आपको स्टेटमेंट से दिल नहीं दुखा कि यार ये कैसी स्टेटमेंट है? नो डाउट सियासत में जितनी मर्जी रिटेलिएशन हो, इंतकामी सियासत होनी चाहिए, आपको लेकिन पता नहीं जब क्या फैमिली तक अंदाज़ा पहुंच है, जाए। अब आपको क्या अंदाज़ा किस तरह की बात आप करना चाह रहे हैं? आप ज़रा खुल के बात करें कि आपका सवाल क्या है, वो नहीं, ताकि खुल के मैं तो जवाब काउंटर करूं। करना चाहता हूँ कि हम्म, जो जिन लोगों ने इस तरह की, मैं इसको गंदी सियासत समझता हूँ कि हम्म, जो फैमिली तक पहुंचती हैं, जो बच्चों को जिन्होंने गलत किया, क्योंकि हमने तो अमार को अपनी आंखों से देखा है। बिल्कुल। वो बहुत नसाज था हम्म, उसकी तबीयत। तो मैं तो वो पीएमएलएन को काउंटर जिन्होंने बाकायदा तौर पे इस पर ट्रेंड सेटल किया है, ये भाई ये इन्होंने किया है, तो मैं तो इसकी सिर्फ सही चाहता हूँ कि इसमें वाकईतन सदाकत है, और मुझे यकीन है वो नहीं अल्लाह का सदाकत इसमें। शुक्र है, बिल्कुल खैरियत से था। बस जब फैमिली के ऊपर ये छापे पड़े, फैमिली को उठाया गया, तो ऐसे बच्चे जो है ना, जो हाई आईक्यू लेवल के बच्चे होते हैं, वो इसको डीप उसने उसको न्यूरो इशू हो गया था। जो जो डीप थिंकर होते हैं उनको न्यूरो इश्यूज उसको हुआ, तो फिर उसको वो गहरा ले गया। जाहिर बात है वो मेरे साथ बहुत अटैच था, मैं भी नहीं था। उसके बाद फैमिली को उठाया गया, तो ऑब्वियसली बच्चों के ऊपर इसका बुरा असर पड़ता है। तो कई बच्चे हैं वो सर्वाइव कर जाते हैं, वो मेरा बेटा नहीं सर्वाइव कर सका। और छापे के दौरान किसी जो अहलकार था उसका कोई हाथ या पाँव लगा जिसकी वजह से वो ज़मीन पे गिर गया और सर पे मुझे चोट आई, कुछ ऐसा भी था? मुझे मुझे बिल्कुल इस तरह की अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन घर से नहीं मिली ना। मैं, क्योंकि मैं तो 2-4 मरतबा अपने बेटे की वीडियो देखी, जब भी सुबह उठ के थोड़ा मेरे मिसेस मेरी दिखाई है तो मैं तो रोने लग जाता हूँ, वो बंद कर देते, क्योंकि मैं उसकी हालत जो है ना, वो था। मुझे इस कदर इन्फॉर्मेशन नहीं थी अंदर, ना मेरी फैमिली ने इतनी मुझे बताई। हाँ, जितनी मुझे मिली तो मेरी हालत ख़राब हो जाती उसकी वीडियो देख के भी, कि वो कितनी तकलीफ़ में था। और जब आप जनाजे पे आए तब भी हथकड़ी लगी हुई थी अ, आपको, अब मुझे, और मैं अगर गलत ना हूँ तो हाँ, ऐसे ही आपको पकड़ा गया। शलवार से पकड़ा हुआ था, हाँ, यानी कि उधर भी खौफ था। आपने देखे तो फिर इस पे क्या हुआ? मैं उसका भी विटनेस हूँ, मैं विटनेस हूँ वो तो मैं आपके सामने रखूँगा। हम्म, तो ये इस मुल्क ने किया आपके साथ, तो आप जब गवर्नमेंट में आएंगे तो आप इस मुल्क के साथ क्या करेंगे? मैं तो वही करूँगा जो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बताया, सिखाया, और वही करना चाहिए जो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने किया और इमाम जंगी, नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह ने किया। मतलब जो मैंने सीखा है, मेरा ख़्याल है वही हमें करना चाहिए। आबाद भाई, बस हम इसको इख्तितामी मराहिल की तरफ ही लेके जाएंगे। आपके कारोबार क्या क्या हैं? मेरा जो मेजर बिज़नेस था वो लेड का था, हम्म, ठीक है, और बड़ी इंडस्ट्रीज़ में जा रहा था, साथ टेक्सटाइल का था काम मेरा, और उसके बाद कोई एक्सपोर्ट का सेटअप था मेरा, इंपोर्ट का भी सेटअप था। फिल वक्त क्या है? ये कुछ पर्सनल बचा है बातें हैं, हाँ, मैंने जितना सारी इन्होंने, चीज़ें तबाह कर दी हैं ऑब्वियसली, सारी कितना सब नुकसान हुआ होगा आपको? बहुत ह्यूज हुआ है। अभी यही मुसर्रत जमशेद चीमा बैठी थी तो हम्म, उन्होंने बताया कि मेरे तो सारे कारोबार तबाह कर दिए गए हैं, हम्म, मेरे और मेरे शोहर के दोनों के अलग-अलग कारोबार थे। हम्म, तो वो तो तमाम कारोबार ही कहती हैं, आपके बिल्कुल। भी सारे कारोबार तबाह कर दिए गए हैं, अभी कुछ बचा है कुछ? कारोबार जो है ना वो मेरे अल्लाह ताला की तरफ से है कि उसने मुझे ये भी माल और औलाद की, जैसे मैंने आपको बताया, अल्लाह आजमाइश लेता है, ठीक है, अल्लाह ताला ने कर दिया, वो मुझे पता बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। हाँ, मेरा तो कुछ नहीं छोड़ा, सारी चीज़ें तबाह बर्बाद कर दी, बस ये है। अच्छा, आपने कुरान पाक को बहुत करीब से पढ़ा, समझा। हम पढ़ते हैं लेकिन समझते नहीं मेरे जैसा। तो कौन सी एक ऐसी आयत थी जो अभी आपके दिल के बहुत करीब है, जिसने आपको बड़ा सहारा दिया इन तमाम परेशानी में? सूरह इनाम जो है वो उसकी आयत नंबर 162 थी, कुल इन्ना सलाती नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो वो ये बताती है कि कह दो कि मेरी नमाज़ें, मेरी कुर्बानियाँ, मेरा जीना, मेरा मरना, सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। तो जब आप इसकी केमिस्ट्री के अंदर जाते हैं ना, तो आप कई किताबें लिख लेते हैं। तो ये बहुत गहरी आयत है जो बड़ा दिल पे वो करती। फिर उसके बाद एक चैप्टर 76 की वो सूरह दहर है, उसकी आयत नंबर 2 और 3 है। इन्ना खलकनल इंसान में नुतफ़तन अमशाज नब्तलीही फजअलनाहु समीअन बसीरा इन्ना हदैनाहु समीअन बसीरा। तो अल्लाह ताला इम्मा शाकिर व इम्मा कफूरा। तो अल्लाह ताला इसमें आपको ये बताते हैं
कि जब मैंने इंसान को एक नुत्फ़ा अमशाद यानी मिले जुले नुत्फ़े के साथ, माँ और बाप के नुत्फ़े के साथ पैदा किया, और उसके बाद मैंने उनको हदायत दी, और हदायत के बाद अब ये इंसानों पे है कि हदायत तो मिल चुकी है, वो वेदर के कफूरों की तरफ जाते हैं या शाकरों की तरफ जाते हैं। कोई अपनी लिखेंगे, आप बीती लिखेंगे जेल में मेरे साथ क्या हुआ? ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये बेशक